हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम कैसे फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच को यूज़ करते हुए किसी सेंटेंस को प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास कुछ सेट ऑफ सेंटेंसेस गिवन है, हमको क्यू को प्रूव करना है। जितने भी गिवन सेंटेंसेस हैं हम क्यू को प्रूव करने जा रहे हैं यूजिंग फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच। अब पहला सेंटेंस है P implies Q, L and M implies P, B and L implies M and so on। एक बात को याद रखना है कि जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सभी के सभी ट्रू है, मींस हर सेंटेंस इटसेल्फ ट्रू है। अगर मैं बात करूं P implies Q तो ये सेंटेंस ट्रू है, L and M implies P ये भी ट्रू है। जितने भी सेंटेंसेस हमको गिवन है ये सारे ट्रू हैं। अगर हम बात करें फॉरवर्ड चेनिंग की तो फॉरवर्ड चेनिंग में होता कुछ यूँ है कि अगर प्रेमिसेस ऑफ सेंटेंस ट्रू है देन हम कंक्लूड करते हैं कि जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू है। ठीक है, अगर प्रेमिसेस ट्रू है देन जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू है। यही काम हमको बार बार रिपीट करना है, तब तक रिपीट करना है जब तक हम हमारे गोल तक नहीं पहुंच जाते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इन सभी सेंटेंसेस को देखें तो यहाँ पर A और B दो इंडिविजुअल लिटरल्स हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम जो है कंक्लूजन्स को इन्फर करते जाएंगे और फाइनली हम हमारे गोल तक पहुँचेंगे। गोल ये है कि हमको क्यू को प्रूव करना है। सबसे पहले हम जो है A को जो है वो लेते हैं, A को शामिल करते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमारे पास है B। अब अगर हम इन सभी सेंटेंसेस को देखें तो यहाँ पर A एंड B implies L, मतलब अगर ये दोनों ट्रू हैं देन L इज ट्रू। अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं देन कंक्लूजन इज ट्रू। तो सिंपल हम क्या करते हैं जी, A और B अगर ट्रू है तो इट मीन्स कि जो L है वो भी ट्रू है। कुछ इस तरह से हम इसको मेंशन कर लेंगे जी। तो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास L। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा, A एंड B एंड L ये तीनों जो है ये ट्रू है। अगर थोड़ा सा हम सेंटेंसेस को देखें तो B एंड L implies M। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें B एंड L implies M, इट मीन्स अगर ये प्रेमिसेस ट्रू हैं देन जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू है। तो इसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। B एंड L अगर ट्रू होंगे तो जो कंक्लूजन है M वो भी ट्रू होगा। और इसी तरह से यहाँ से भी हम एक एरो को कुछ इस तरह से ले जाते हैं जी, ये ऐसे, और ये आ गया जी हमारे पास M। अब ज़रा इसको फिर से गौर से देखिए, L एंड M implies P। अगर आप यहाँ से देखो B एंड M नहीं है तो L एंड M implies P, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस, इसी को हमने यूज़ कर लेना है फर्दर। तो L और M, तो यहाँ से कुछ एरो हम ऐसे बना लेते हैं, किसी भी तरह से आप बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हो गया जी हमारा एक एरो और दूसरा एक एरो हम यहाँ से ले जाते हैं और ये हमको मिल गया जी यहाँ पर P। सिंपल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हमको पता है P implies Q और हम P से कहाँ तक पहुँच गए, Q तक पहुँच गए। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें सारी गड़बड़ नहीं हो। Q और सिंपल हमने जो है Q को प्रूव कर दिया। सिंपल सी कहानी है, हम फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच को यूज़ करते हुए किसी भी सेंटेंस को कैसे प्रूव कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।